दोस्तों ये वीडियो मेरा मजदूरी को लेकर के है कि हम अक्सर देखते हैं कि हम मजदूरी कर लेते हैं दूसरे के घर में, लेकिन आदमी पैसा नहीं देता है। जो घर का मालिक होता है, ऑनर होता है, मालिक पैसा नहीं देता है। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ और गलत चीज़ है दोस्तों। और ये समस्या हर जगह है, हमारे समाज में नहीं, हमारे देश में नहीं, दुनिया के और भी कई देशों में है। तो मैं देखा हूँ अच्छा फैमिली परिवारों में मैं देखा हूँ कि मतलब अगर आदमी काम कर लिया है तो घर वाला भले मौलवी पंडित क्यों ना हो, या जनरल या हो, या पैसा वाला क्यों ना हो, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है आदमी को। मतलब सामान लेने के लिए उसके पास तो पैसा होता है, लेकिन जो मजदूर काम कर लेता है, करता है, उसको पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं होता है उनके पास, पैसा रहता है, लेकिन फिर भी पैसा देने में कतराता है। आज नहीं होगा भाई कल होगा। और बहुत का तो ऐसा होता है कि जो रेट तय कर लिया आता है उस रेट से भी वो कम देता है। तो भाई बताओ, ऐसे इंसानों के बारे में क्या कहें, और क्या फ़ायदा उन ऐसे लोगों को पूजा पाठ या रोज़ा नमाज करने से? कुछ फ़ायदा है या दिखावट करने से कि वो बहुत अच्छा इंसान है? तो ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। उसमें पाप भी है, गुनाह भी है बहुत। ऐसा ना करें दोस्तों। अगर आपके घर में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसे आपने डेली पैसा दे दिया कीजिए। कोई अगर परमानेंट अगर आपके पास काम कर रहा है तो उससे पूछ लीजिए कि भाई आपको डेली पैसा चाहिए या 2-4 दिन में देने से कोई दिक्कत। वो जिस तरह से आपके पास एक्सेप्ट कर रहा है, आप कोशिश करें कि आप उसको उसी तरह से उन्हें पेमेंट करें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग टू होना चाहिए। और कोशिश आप यही करें कि पैसा आप कोई आपके पास काम कर रहा है तो उन्हें डेली पैसा दे देना चाहिए। क्योंकि भाई देखिए, आपके पास काम करता है, खास कर जो फैमिली वाला बंदा होता है, तो आप जो पैसा देते हो उसी पैसा से बेचारा घर को चलाता है। उसके घर में उसके बीवी है, बाल बच्चा है। आप पता है ना अभी के टाइम में पैसे का कितना वैल्यू है। आप अगर 1000 रुपया लेकर मार्केट जाओ तो आपका झोला भी नहीं भरेगा। सिर्फ खाने पीने का सामान के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और सामान तो इतना महंगा बिक रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो यही दोस्तों, अपना इंसानियत से, मुनासिब से कोई अगर आपके पास काम कर रहा है तो उन्हें फिर बेहतर यही है कि अगर आप जान लें कि बंदा अच्छा है, ईमानदार है, काम अच्छा कर देगा मेरा, मैं रहूँ या ना रहूँ, तो आप अगर जब जिस टाइम आता है आपके पास काम करने, अगर दिन में ही जो 9-10 बजे आपके पास आता है काम के लिए, वो 8 बजे, उसी समय पैसा दे तो और भी बेहतर है। अपना वो काम करके खुशी खुशी घर चलाएगा। तो कोशिश करें दोस्तों, अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो कोशिश करें दोस्तों कि जैसे काम उसका ख़त्म हो गया, आप उन्हें उसका पेमेंट कर दीजिए। यही इंसानियत है और यही समझदारी है। इस्लामिक किताब में तो ये यहाँ तक कहा गया है कि अगर मजदूर आपके पास काम कर रहा है तो उसका पसीना सूखने से पहले उनके हाथ में पैसा होना चाहिए। तो खैर, जो परमानेंट काम करता है आपके पास उसका अलग बात है, लेकिन जो कोई बंदा अगर आपके पास 1-2 दिन के लिए काम के लिए आया है तो आप उन्हें तुरंत पैसा पेमेंट कर दें। और जो परमानेंट काम कर रहा है तो आप उससे पूछ लें कि भाई अगर मैं आपको 5 दिन, हफ्ता दिन या मंथली या डेली किस तरह से आपको पैसा देने से दिक्कत, वो फिर जिस तरह से चाह रहा है आप कोशिश करो कि उस तरह से उन्हें पैसा पेमेंट करें, ठीक है। और ये भी घर वाला ध्यान रखें कि भाई अगर आपके पास कोई काम कर रहा है कोई बंदा, तो उन्हें टाइम टाइम पे चाय पानी का बारे पूछ लिया कीजिए। अगर कोई बंदा आपके पास हार्ड वर्किंग कर रहा है और आप अपने से अगर खाना खिला रहे हैं तो फिर उन्हें खाना टाइम पे दिया कीजिए, क्योंकि हार्ड वर्किंग में भूख ज़्यादा लगता है। अगर नहीं आपके पास खा पी रहा है तो फिर वो फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। बदतमीजी से अपने लेबर के सामने पेश ना आए या डांट डपट ना करें, गलत चीज़ है सब। और एक चीज़ और मैं अक्सर देखा हूँ कि घर का मालिक एज में छोटा है क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई
लेबर काम कर रहा है, भले ही उम्र का बड़ा हो, लेकिन वो नाम लेकर बात करता है। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे लेबर होते हैं ना जो उम्र दराज होते हैं या आपके घर में काम कर रहा है लेकिन आपसे बड़ा है, तो उनसे तरीक़ा से बात कीजिए। जो एक बिहेव होती है, ऐसे सबों से तरीक़ा से बात करना चाहिए। लेकिन बहुत ऐसे मैं बंदों को देखा हूँ कि अपने लेबर से अगर उससे उम्र भी बड़ा है फिर भी वो नाम लेकर उससे बात करता है, तो गलत है भाई। अपने से बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। भाई चाचा जिस तरह के रिश्ता में एज के हिसाब से आप उन्हें भाई चाचा जो भी कहना, अंकल, उस तरह से आप कहिए। क्योंकि देखिए भाई, अच्छा इंसान जो होते हैं वो दूसरे का इज्जत करना जानते हैं, ठीक है। और यही अच्छा है, आपको देखने वाला इसी से अच्छा कहेंगे। और नाम लेके बोलेंगे भाई तो ये बदतमीजी वाला बात हो गया। हाँ, आपसे अगर छोटा है तो अलग सी बात है, ठीक है। रे बे वाला भाषा इस्तेमाल ना कीजिए, तरीक़ा से बात कीजिए। किसी से भी हो, भले बेचारा कितना ही गरीब क्यों ना हो, सभी से इंसान को तरीक़ा से बात करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो जो भी हो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। कमेंट में कमेंट करें अगर आपको कुछ जानना है तो। बाय।